नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक कहानी में। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की उस शिक्षाप्रद कहानी की जो हमें सिखाती है कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहें। गौतम बुद्ध और क्रोधी व्यक्ति। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए थे। वहां एक व्यक्ति को बुद्ध की बातें सुनने का मन नहीं था। वह क्रोधित होकर बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध का अपमान किया और गुस्से में बहुत कुछ बोला। बुद्ध शांत रहे और उसकी बातें सुनते रहे, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। व्यक्ति और अधिक क्रोधित हुआ और बोला, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि कोई तुम्हें कुछ दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह चीज किसके पास रहती है? व्यक्ति ने कहा, जो दे रहा है उसके पास। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह तुम मुझे क्रोध और अपशब्द दे रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए यह क्रोध तुम्हारे पास ही रहता है। ये तुम्हें ही जलाता है, मुझे नहीं। ये सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनके शिष्य बन गए। यहाँ गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है जो हमें जीवन में संतोष और आंतरिक शांति की महत्ता सिखाती है। गौतम बुद्ध और भटकता हुआ भिक्षु। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था और उसने बुद्ध से कहा कि मैंने कई वर्षों तक ध्यान किया, तपस्या की, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिल रही। मैं एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा हूं, लेकिन मेरे मन में अशांति बनी रहती है। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, तुम मुझे बताओ, जब तुम प्यासे होते हो तो तुम क्या करते हो? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं पानी की तलाश करता हूं और उसे पीता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर तुम पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहो और उसे पीने के बजाय केवल उसके बारे में सोचते रहो तो क्या तुम्हारी प्यास बुझेगी? भिक्षु चुप रहा। बुद्ध ने आगे कहा, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम कितने ही स्थानों पर भटको, कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, लेकिन जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे और वर्तमान में नहीं जियोगे, तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। ध्यान का उद्देश्य केवल बैठना नहीं, बल्कि अपने मन को समझना और उसे मुक्त करना है। यह सुनकर भिक्षु को एहसास हुआ कि वह बाहरी चीजों में शांति ढूंढ रहा था। उसने बुद्ध की सलाह मानी, अपने मन को शांत करने का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसे आंतरिक शांति प्राप्त हुई। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और आत्म जागरूकता में है। हमें अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाहरी दुनिया में भटकने पर। यदि आप और कहानियां चाहते हैं या किसी विशिष्ट शिक्षण पर आधारित कहानी सुनना चाहते हैं तो कृपया बताएं।